नमस्कार, जय श्री महाकाल। मेरा नाम पंडित हरिश्मा शास्त्री, जानकी ज्योतिष केंद्र। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे राजनेता की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूं जिनके जन्म कुंडली में जन्म से ही बहुत ही प्रबल योग यानी राजघराने से लेकर कैसे वह अपने जीवन से संघर्ष भरा और लोगों से तानों से संबंधित जीवन व्यतीत किया और अब कैसे वह अपने जीवन के अंदर पीएम भारतवर्ष का प्रधानमंत्री यानी नेतृत्व कर सकते हैं। देखिए, जो आपके सामने अभी लगन चार्ट है वह श्री राहुल गांधी जी का है, जो कि अपने ग्रहों के कारण बहुत ही चर्चा में रहते हैं और कई बार अपने शब्दों के फेर के कारण उन पर कई प्रकार की मीम यानी हंसी मजाक बनते हैं। अब चेक करते हैं कि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। देखिए, ये जो जन्म कुंडली है वो 10 नंबर की लगन कुंडली है, जिसे हम कहते हैं मकर लगन की कुंडली। और उसके साथ ही देखा जाए राहु देवता शनि की राशि में दूसरे दूसरे भाव के अंदर यानी राहु देवता विराजमान है। शनि महाराज चतुर्थेश है, बुध देव पंचमेश है और सूर्य मंगल जिसे कहते हैं विस्फोटक योग जो कि तृतीय यानी तीसरी राशि में है। शुक्र का चतुर्थ होना बहुत ही शुभ कहलाता है और केतु पंचमेश होने से जो कि कहीं ना कहीं ग्रहण योग और पितर दोष का कारण करता है और चंद्रमा राशि आठवीं आती है। अब मैं बताता हूं, देखिए इनके जो शब्दों में कई बार जो शब्द यानी इनको जो कहना चाहिए यानी जो उनकी प्रेजेंटेशन है वो कई बार इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि सूर्य मंगल मिलकर यानी सूर्य यानी आध्यात्मिक ऊर्जा कारक यानी देवीय ऊर्जा कारक मंगल क्रोध सेनापति का कारण जब यह दो ग्रह आपस में मिलन करते हैं तो ये एक प्रकार का विस्फोटक यानी जल्दबाजी का ग्रह बन जाते हैं। तो इसी कारण से राहुल गांधी कई बार शब्दों में अपने आप ही फंस जाते हैं और कई बार उनका मजाक बन जाता है, क्योंकि सूर्य मंगल मिथुन की राशि में होना एक बहुत बड़ा शुभ योग है और यह योग कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को आत्म चेतना और अपने शत्रु के द्वारा दूसरों पे हावी होना कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा पिछले कई सालों से राहुल गांधी जी 2022 से लेकर 2025 तक इन पर बहुत ही हंसी मजाक खिलिया उड़ाएगी विपक्ष के द्वारा, मगर 2025 के शनि भगवान 30 जून से लेकर और नवंबर को जब शनि महाराज मार्गी हुए थे तब से लेकर अब तक राहुल गांधी अचानक से एक नए जिसको कहते हैं वेल एजुकेटेड शब्दों के द्वारा पूरी लोगों को इनकी भाषा और लोगों के बताया गया ज्ञान इनको समझ आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इनके शनि और सूर्य मंगल के कारण दिख रहा है, क्योंकि शास्त्रों में शनि महाराज जब जब चतुर्थेश बैठ जाते हैं तो या तो व्यक्ति संन्यास लेगा या तो व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान कर्ता बनेगा, यह शास्त्र में कहा जाता है। और उसके साथ ही चंद्रमा देव 11वां भाव यानी आय में बैठना जिसको हम कहते हैं वृश्चिक राशि का होना, अब देखा जाए तो 2026, 2027, 2028, 2029 इनके भाग्य में क्या बताते हैं। यानी आने वाले चुनाव में राहुल गांधी जी बहुत ही बहुमत से अपनी पार्टी का चयन करेंगे, यानी राहुल गांधी अब की बार बीजेपी को बहुत बड़ी टक्कर देने जा रहे हैं। यानी इनकी जो भविष्यवाणी कहती है कि सूर्य मंगल की युक्ति जब व्यक्ति को अच्छे फल देती है तो व्यक्ति अचानक से विद्वान बन जाता है, यानी परमात्मा के समान उसको व्यक्ति पूजने लग जाते हैं, जैसे आजकल आप देख रहे हो। यानी अब राहुल गांधी जी के द्वारा बोला गया एक एक शब्द सभी व्यक्तियों को अपने सामने जोड़ेंगे और व्यक्ति उनसे जुड़ेंगे और आने वाले चुनाव में राहुल गांधी जी बहुत बड़ी सरकार बनाने जा रहे हैं, यानी पीएम पद के उम्मीदवार ये 110% बनेंगे, क्योंकि यह उनके ग्रह गोचर कह रहे हैं। और कारण क्या है, राहुल धनेश का होना, सूर्य मंगल होना और भाग्य भाव में बुद्ध यानी वाणी का तर्क शक्ति, यानी जो अब इनका ज्ञान है वो तर्कों में सामने वालों को काटेगा। शास्त्र में कहा जाता है कि ऋषि मुनि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो तर्क वितर्क से एक दूसरे के शब्दों को काट भी देते हैं, वह प्रशंसा भी बन जाती है और वह कहीं ना कहीं व्यक्ति को चुकती नहीं है। अब राहुल गांधी जी सेम अपने शब्दों के ज्ञान से पूरे संसार को अपने में समाहित करेंगे, यह उनकी कुंडली कहती है। देखिए देवियों सज्जनों, मैं फिर कहता हूं ग्रह नक्षत्र और ग्रहों के द्वारा व्यक्ति का भाग्य निर्माण 110% होता है। ये ग्रह ही प्रभाव करते हैं, ये ग्रह ही व्यक्ति को राजा बनाते हैं, ये ग्रह ही व्यक्ति को कहीं ना कहीं सड़क पे ले आते हैं। अब आप देखना कैसे ग्रहों के द्वारा व्यक्ति का भाग्य निर्माण होता है।
शास्त्रों में कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति का उच्च समय आता है तो वह लोहे को भी सोना बना देता है। ये सिर्फ उसी ग्रहों के कारण, और मुख्य जो ग्रह होते हैं जो शनि मंगल, यानी शनि एक राशि में बैठकर इधर भी देखेगा इधर भी देखेगा, बाकी इनकी 3 7 10 राशियां यानी आमने सामने बैक साइड भी, यानी टोटल 12 घर में से 9 घर को शनि महाराज संतुलित करते हैं। अब इनका भाग्य निर्माण होकर रहेगा। नमो नारायण। ज्यादा से ज्यादा हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा नाम पंडित हरीशमा शास्त्री, जानकी ज्योतिष केंद्र श्री गंगानगर। हो सके तो आप हमारे YouTube चैनल पे जय श्री राम अवश्य लिखें।